हेलो दोस्तों, एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध की बड़ी ही खूबसूरत कहानी सुनेंगे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे। वो बहुत सुसंस्कृत, स्वस्थ और नौजवान थे। गौतम बुद्ध की तरह वो भी एक शाही परिवार से आए थे। आम्रपाली नाम की एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके महल के बाहर हमेशा ही सोने के रथ हुआ करते थे। राजा महाराजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। वो एक गणिका थी। गणिका का मतलब देह व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाएं। लेकिन वो इतनी धनी थी कि वो अपनी संपत्ति से कई राज्य प्राप्त कर सकती थी, परंतु कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट थी। उसकी खूबसूरत देह में एक खूबसूरत मन था जिसे आदर और प्रेम की ज़रूरत थी। जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य देशाटन करते थे तो वो गाँवों में कुछ दिनों के लिए लोगों के घरों में रहा करते थे। तभी उनके शिष्य भिक्षा मांगते मांगते आम्रपाली महल की तरफ पहुँचे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि इतना खूबसूरत महल किसका हो सकता है कि तभी उनकी नज़र महल की खिड़की की तरफ पड़ी। आम्रपाली ऊपर खिड़की से उन्हें देख रही थी। आम्रपाली को देखकर भिक्षु ने अपना सर आदर से झुकाया। जैसे ही उस नौजवान भिक्षु ने अपना सर झुकाया, आम्रपाली के मन में अचानक एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। पहली बार उसे किसी ने आदर और सम्मान से देखा था। वो भागते हुई नीचे गई और उसने भिक्षु के पैर छू लिए और उन्हें अपने महल में मेहमान बनने का निमंत्रण दिया। भिक्षु ने कहा कि मैं तो एक साधारण भिक्षु हूँ। आपसे मिलने के लिए कई राजा महाराजा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ रुकूं तो उचित नहीं दिखाई देगा। तब आम्रपाली ने कहा कि मैंने पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है, कृपया इसे अस्वीकार ना करें और आज का भोजन मेरे यहाँ करिए। ये बात सुनकर भिक्षु मना नहीं कर पाए। बाकी के भिक्षुओं को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत क्रोध और करुणा में गौतम बुद्ध के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि उसे वापस तो आने दो। आम्रपाली ने भोजन के बाद अपनी एक इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि 3 दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। 4 मास तक लगातार बरसात चलती रहेगी। मेरी ये इच्छा है कि आप 4 मास के लिए यही निवास कीजिए। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वापस आकर भिक्षु ने गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि अगर आम्रपाली ने इतने प्यार से तुम्हें निमंत्रण दिया है तो उसका अस्वीकार करना उचित नहीं होगा। तुम्हें आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति है। वो भिक्षु चला गया, परंतु बाकी सारे भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से कहा कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, हम हमारा एक साथी खो देंगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे उसके ध्यान पर पूरा विश्वास है। 4 मास बाद हम सब यहाँ एकत्रित होंगे। देखते हैं क्या होता है। वो 4 मास बाकी के भिक्षुओं के लिए बड़े ही कठिन थे। वो सारे हमेशा उस भिक्षु पर नज़र रखते थे। 4 मास बीत जाने के बाद वो भिक्षु वापस आया और आम्रपाली भी उसके साथ वापस आई। आते ही आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के चरण छू लिए। ये देखकर सभी भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए। तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये 4 महीने तुम सभी के लिए बहुत कठिन गए होंगे, परंतु जब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास होता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही है, तो कोई भी चीज़ तुम्हारे इस विचार को बदल नहीं सकती। इसके बजाय तुम उस चीज़ को बदलने की क्षमता रखते हो। ये कहकर गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को अपने भिक्षुणी संघ में शामिल कर लिया और आम्रपाली ने अपना महल और धन संपत्ति गौतम बुद्ध का संदेश जगत में फैलाने के लिए दान कर दिए। तो दोस्तों, यही समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू और धन्यवाद।